हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो के जरिए कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पाठ 20 किसके जंगल के प्रश्नों को समझ के साथ हल करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो? ओके, तो चलो करते हैं हम प्रश्नों को हल। और ऐसा करने से हमें अपने एग्ज़ाम की तैयारी में मदद जाएगी और हम बहुत अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। तो बच्चों, बहुत अच्छे से इस पाठ को समझना और समझने के बाद अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मतलब वर्क बुक को कंप्लीट करना, ठीक है। पाठ 20 है अपना किसके जंगल। अब जंगल तो सभी के होते हैं। यहाँ देखो क्या पाठ का नाम दिया है, किसके जंगल। इसकी भूमिका है बच्चों, एक जंगल था नीलगिरी के पेड़ों का, ठीक है। उसमें एक आदिवासी लड़की रहती थी जिसका नाम था देवला। वह सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसके पापा दिहाड़ी मजदूर थे और मम्मी चाय के बागानों में काम करती थी। उसके पापा मछली पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले सामान की खरीदी करते थे और जंगलों में छानते थे। देवला, अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ एक छोटी सी बच्ची की हिम्मत की इसके हौसले बताए गए हैं छोटी सी बच्ची के। तो आप इसको ध्यान से सुनना और देखना और समझना भी। यहाँ देखिए देवला क्या काम करती है। ये बाल कानून संघ की क्या है, लीडर है। अब ये संघ क्या करता है, दिन ढलने पर यह समूह गांव के चारों ओर जंगलों के किनारे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं इसमें, तो यहाँ से देखिए बहुत मज़ेदार है और बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ बच्चों के लिए। ये वहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। जब इकट्ठे होते हैं तब क्या क्या निर्णय लेते हैं, जंगल को हरा भरा रखने के लिए क्या कर सकते हैं, जंगल में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, और अपने बड़ों को शिक्षित कर ठेकेदारों की चालाकियों से कैसे बचाया जा सकता है। इन सब पॉइंटों पे वो चर्चा करते हैं और इसके उपाय ढूंढते हैं। तो कितनी बहुत बड़ी बात हो गई बच्चों के लिए, है ना। बच्चों की बड़ी बड़ी प्रयासों को देखकर घर के उनके बड़े बुजुर्ग भी हौसला करके एकजुट हो गए अपने परिवारों की रक्षा एवं जंगल को बचाने और समृद्ध बनाने के लिए। यहाँ देखा ना छोटे छोटे बच्चे कितनी मतलब कोशिश कर रहे हैं जंगल को बचाने के लिए, उपाय ढूंढ रहे हैं। इसी पाठ से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पूछा जाएगा और जिसके उत्तर हमें देना है। तो यहाँ से अभ्यास प्रश्न चालू होते हैं बच्चों। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका अ है, बुधिया माई जंगल को कहती है। देना बैंक, साझा बैंक, खजाना या तिजोरी। तो क्या कहती थी, साझा बैंक, दूसरे नंबर वाला, और हमने उत्तर में से लिखा। ब नंबर का है, झूम खेती में एक फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ साल आराम देते हैं, क्यों। इसका पहला है, खरपतवार वृद्धि के लिए, समय की बचत के लिए, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए और पैसों की बचत के लिए। तो जो कुछ साल का आराम देते हैं खेती को, इससे क्या होता है कि जमीन उपजाऊ बनती है। तो इसका उत्तर हुआ जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, तीसरा नंबर का राइट है, हमने उत्तर में लिखा। स नंबर, मिजोरम में चराओ नाच किया जाता है। फसल कटने पर, फसल पकने पर, फसल बोने पर और फसल भरने पर। तो यह नाच किया जाता है फसल कटने पर। क्या नाम है इसका, चराओ। ये पहले नंबर वाला राइट है। द है बच्चों, जंगल अधिकार कानून 2007 जंगल पर हक दिलाता है युवाओं को, महिलाओं को, ग्रामीणों को और आदिवासियों को। तो यह कानून आदिवासियों को हक दिलाता है, मतलब चौथे नंबर का हमारा राइट है और उत्तर में हमने इसे लिखा। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है, जंगल को पढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खालिस्तान को पढ़ना। तो किताबों को लिखेंगे हम यहाँ। इसका दूसरा है बच्चों, कई बार जंगलों में आग लग जाने से पेड़ जलकर राख हो जाते हैं। वह राख भूमि को खालिस्तान बनाती हैं, तो वह उपजाऊ बनाती है, हमने उपजाऊ लिखा। तीसरा, खालिस्तान कानून के अनुसार
जो लोग कम से कम खालिस्तान से जंगल में रहते हैं उनका वन व उसकी उपज पर अधिकार है। तो इसमें पहले में हम भरेंगे जंगल और दूसरे में भरेंगे 75 साल। यानी जंगल कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 75 साल से जंगल में रहते हैं उनका वन व उनकी उपज पर अधिकार हो जाता है। तो समझने लायक भी प्रश्न है बच्चों। चौथा है आदिवासियों की जंगल पर निर्भरता उसके खालिस्तान व खालिस्तान के लिए है। तो किस लिए है बच्चों? तो ये है भोजन और जीविका। यहाँ लिख देंगे हम उसकी जीविका यानी जीवन यापन के लिए। ठीक। अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 2, सूर्यमणि के साथ बच्चे जंगल में क्या करने जाते थे? तो इसका उत्तर है सूर्यमणि बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधे और जानवरों से पहचान कराती थी। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, चमकते सितारे कैसे बनते हैं? तो इसका उत्तर है चमकते सितारे कठिन परिश्रम से बनते हैं। प्रश्न चौथा है तोरांग का अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर है जंगल का दरवाजा। तोरांग का क्या अर्थ होता है? जंगल का दरवाजा। यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 5, पेड़ पौधों और जानवरों की परस्पर निर्भरता कैसे होती है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे पेड़ पौधों और जानवर एक दूसरे पर आश्रय और सुरक्षा के लिए परस्पर निर्भर होते हैं। तो ये आप भी जानते हैं बच्चों कि जानवर पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, है ना, और पेड़ पौधों भी जानवरों पर निर्भर होते हैं। प्रश्न 6वां है बच्चों, जंगल को आदिवासियों का साझा बैंक क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि जंगल को आदिवासियों का साझा बैंक कहा जाता है क्योंकि, ठीक है, हमने क्योंकि से चालू किया है, क्योंकि आदिवासियों को जंगल से खनिज, फल, भोजन, अन्य दवाई, औषधियाँ आदि सभी प्राप्त होता है जिससे वे अपना जीवन यापन करते हैं, इसीलिए साझा बैंक कहा गया है। प्रश्न 7वां, सूर्यमणि के तोरांग केंद्र में क्या क्या सिखाया जाता था? तो इसका उत्तर है सूर्यमणि अपने तोरांग केंद्र में आदिवासी रहन सहन, नृत्य, संगीत, वेशभूषा सिखाया करती थी। प्रश्न 8वां है जंगल से प्राप्त सामग्री और उससे बनाई जाने वाली वस्तुओं को तालिका में लिखिए। तो इसमें उत्तर में हमने लिखे सामग्री का नाम और बनाई जाने वाली वस्तुओं के नाम। तो पहली सामग्री है बांस। बांस से टोकरी बनाई जाती है, डलिया बनाई जाती है। दूसरा हमने लिखा इमारती लकड़ियाँ, तो उससे फर्नीचर बनाते हैं, इमारत बनाते हैं। तीसरी जड़ी बूटियाँ, गोंद, औषधि आदि, तो इससे दवाई बनाए जाते हैं, मसाले बनाए जाते हैं। तो बच्चों आपको हमारा समझाना और पढ़ाना कैसा लगता है? यदि आपको हमारा समझाना और लिखवाना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ते रहे और हम इस तरह के और वीडियो बनाकर अपलोड कर सके और आपके साथ संपर्क बनाए रखें। वैसे हमने दूसरे भी विषय के वीडियो बनाकर यहाँ पर अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और कक्षा 4 की भी अंकुर अभ्यास पुस्तिका के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं और बच्चों को शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत बच्चों प्रश्न नंबर 9वां, आदिवासियों व अन्य के जंगल पर निर्भरता समान है या अलग अलग लिखिए। तो इसका उत्तर है आदिवासियों व अन्य की जंगल पर निर्भरता अलग अलग है। आदिवासी हर वस्तु के लिए जंगल पर निर्भर है, जैसे आवास, भोजन आदि के लिए, जबकि अन्य लोग अप्रत्यक्ष रूप से जंगल पर निर्भर है। प्रश्न 10वां है बच्चों, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, सोचकर लिखिए कि इसका क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, क्योंकि जंगल कटने के कारण मौसम पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। पेड़ों के कटने से वर्षा कम होगी, समय पर नहीं होगी, तापमान बढ़ेगा, ग्लोबल की हानि होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और आप जानते हैं ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। प्रदूषण बढ़ जाएगा, इस प्रकार हानि ही हानि होगी। तो जब जंगल नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी नहीं बच सकता, इसलिए जंगल को बचाना अति आवश्यक है। तो बच्चों इस पाठ से आप ये सीख लीजिए, एक पीड़ा उठाइए कि हम जंगल को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास करेंगे और जो लोग जंगल काटते हैं उन्हें समझाएंगे, बुझाएंगे और जंगल को कटने से रोकेंगे और नए पेड़ पौधे अवश्य लगाएंगे।
यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य है बच्चों, क्या दिया है, 5 अनाज और 5 मसालों के नमूने एकत्रित कर स्क्रैप बुक तैयार करें व उसके उपयोग भी लिखिए। तो ये प्रोजेक्ट कार्य है, आप कर लीजिएगा। बच्चों यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर लिखकर हुए कंप्लीट। और आपको कैसा लगा हमारा समझाना और लिखाना? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि हमारा पढ़ाना और वीडियो बनाना आपको कैसा लगता है। यदि अच्छा लगता है तो भी थैंक यू, नहीं लगता है तो भी थैंक यू। ठीक है बच्चों, मिलते हैं। ओके, बाय बाय।